हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किया था ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट जब हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन कौन सी हमारी एंट्री होती है, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि जो फर्म में जो पार्टनर होता है वो क्या देता है, फर्म को लोन देता है। जब वो फर्म को लोन देता है तो वो क्या कहता है कि मुझे बदले में क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ऐसे ही पार्टनर कहता है कि मैं फर्म से कहता है कि मैं आपको लोन तो दे दूंगा लेकिन आपको बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो जो ये इंटरेस्ट होता है जो फर्म पे करती है पार्टनर को उसके लोन के ऊपर, वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज किया जाता है। ठीक है बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है आपको लोन पर, लेकिन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप हमेशा कितना देंगे, 6% पर एनम की रेट से क्या दिया जाएगा, पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और ये देना ही पड़ेगा चाहे फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्योंकि ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ही ये होता है कि फर्म में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन ये एक्सपेंस तो फर्म को करना ही पड़ेगा। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, अभी बताया नेचर कैसा होता है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसीलिए इसको हम कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में क्या शो करते हैं, जो पार्टनर में जो चीज़ें डिवाइड होती है सारे पार्टनर में, मतलब जितनी रेशियो में या इक्वल जैसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सारी चीज़ें हम एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसलिए यानी कि फर्म में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए हम पीएनएल से इसको चार्ज करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यही आ जाएगा कि आप इसको चार्ज कहाँ से करेंगे, तो इसको चार्ज करेंगे बेटा कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, आप इसको शो करेंगे। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, देखिए आप बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पार्टनर का लोन होता है ना उसी को सेम कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर के करंट अकाउंट में या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो गलत है बेटा। आपको उसको कहाँ पे शो करना है, आपको क्रेडिट करना है पार्टनर का बेटा लोन अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नाम क्या देना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट नाम देना पड़ेगा। और उसके क्रेडिट में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर के लिए तो प्रॉफिट ही है ना। तो पार्टनर के लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये सारी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखने की है लोन से रिगार्डिंग। अगर क्वेश्चन में रेट गिवन है तो 6% तो उसी से आपको चार्ज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, 6% पर एनम की रेट से क्या देंगे, इंटरेस्ट देगी फर्म। नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो ये देना ही देना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ना कि पार्टनर के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में नहीं शो करेंगे। किसमें करेंगे, सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे और नाम क्या रहेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में सारी। अब हम देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बेटा जो इसकी बेसिक एंट्री होती है ना, पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी जो बेसिक एंट्री होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि जितना भी इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए 10,000 इंटरेस्ट है, उसको क्रेडिट किस में करना है,
पार्टनर के लोन अकाउंट पे। तो हमने भाई क्रेडिट कर दिया, चलो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्रेडिट कर दिया ये हमने 10,000। ठीक है, अभी हमने बोला कि चार्ज करेंगे, किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। ये खर्चा कहाँ से बियर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बियर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000। तो बेटा एंट्री क्या बन गई हमारी? हमारी एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 10,000 10,000। लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसे शो नहीं करनी है, ये हमारी बेसिक एंट्री होती है। क्वेश्चन में आप करेंगे 2 एंट्री करेंगे, यह मैंने 1 एंट्री बताई है, और जो आपको क्वेश्चन में करनी है वहां पर आपको 2 एंट्रीज करनी है, 2 एंट्री पास करनी। एक ड्यू की एंट्री करेंगे और एक पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो पहले करेंगे हम ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी अमाउंट ड्यू की एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री। और इसमें सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? सेकंड एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे, इसको क्रेडिट बना दिया यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये 2 एंट्री पास हो गई हमारी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो बचा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो सेम एंट्री हमने यहाँ पे की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो बेसिक एंट्री हमारी ये होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में शो करनी है 2 एंट्री के थ्रू, क्योंकि एक हमारी ड्यू की एंट्री होती है और एक हमारी पेमेंट की एंट्री होती है, और दोनों को आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इसके रिगार्डिंग क्या हमारी जर्नल एंट्री रहती है, क्या कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कितने % इंटरेस्ट देना है, क्या इसका नेचर होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, क्रेडिट इसको हम कहाँ पर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली होगी, और कल इसके रिगार्डिंग करेंगे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर ले और ऑल पर उसको क्लिक कर दे, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो हमारी नोटिफिकेशन है वीडियो को वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।